अगर आप बीपीओ ज्वाइन करना चाहते हो या ऑलरेडी बीपीओ में काम कर रहे हो और आपके दिमाग में ये सवाल है कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर है या नहीं, तो प्लीज़ ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं वही इंसान हूँ जो 10 साल से बीपीओ इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीओ सेवा। मेरा नाम नीतीश है। मैंने अपना करियर बीपीओ से स्टार्ट किया था और मैंने डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल प्रोसेस में भी काम किया है। वॉइस प्रोसेस हो या फिर नाइट शिफ्ट हो, कस्टमर के कॉल्स लेने हों, प्रेशर झेलने हो, टारगेट्स पूरे करने हों, मैंने ये सब कुछ देखा है। इस चैनल पर मैं कोई बुकिश ज्ञान आपको नहीं देने वाला। मैंने जो खुद अपनी लाइफ में जिया है, एक्सपीरियंस किया है, वही सब यहाँ पे आप सभी के साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले ये ज़रूरी बात यह है कि ये चैनल क्यों बनाया गया है, वाई दिस चैनल इज़ नीडेड। और एक और चीज़ कि यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में बातचीत होगी ताकि आपको सब सही से समझ आ सके, ठीक है। तो आज यूट्यूब पर बीपीओ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि या तो लोग फेक स्टोरी दिखाते हैं, फेक सैलरी दिखाते हैं, या जॉब गारंटी का झूठ बोलते हैं, या फिर खुद कभी बीपीओ में काम नहीं किया होता है और कुछ भी बोलते रहते हैं। इसलिए मैंने बीपीओ सेवा स्टार्ट किया है। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो बीपीओ ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर जो ऑलरेडी बीपीओ में काम कर रहे हैं और सब कुछ सच जानना चाहते हैं। कोई भी हाइप नहीं, जो भी होगा यहाँ सब कुछ सच होगा। तो सबसे पहले ज़रूरी बात करते हैं कि व्हाट इज़ बीपीओ। बीपीओ होता क्या है, छोटे सा सिंपल एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको कि बीपीओ का मतलब होता है कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। और आसान भाषा में समझे कि कंपनी अपना जो है कोई भी काम कस्टमर सपोर्ट का किसी दूसरी कंपनी को देती है, तो उसे ठेके पे काम कराना कहते हैं और उसी ही प्रोफेशनल लैंग्वेज में बीपीओ कहते हैं। जैसे एक कंपनी ए है, अपना कोर काम कर रही है और बी कंपनी को अपना कस्टमर सर्विस का काम दे दी है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे अमेज़ॉन, वेराइजन, फ्लिपकार्ट या किसी बैंक के कस्टमर्स, जब कस्टमर कॉल करता है तो सीधे कॉल कंपनी के ऑनर के पास नहीं जाती है, कॉल जाती है बीपीओ ऑफिस में, जहां एजेंट कस्टमर का इशू सॉल्व करता है। इसी को अपनी भाषा में कॉल सेंटर जॉब या बीपीओ जॉब भी कहा जाता है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेंगे कि सैलरी रेंज की इसमें क्या होता है। 2 मिनट के लिए बात करेंगे। सैलरी रेंज फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों के लिए मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो देखिए, फ्रेशर्स हैं, अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं या 12th पास हैं तो 12th पास वालों को डोमेस्टिक में मिल जाता है, ग्रेजुएशन वालों को इंटरनेशनल में जॉब मिलेगी। तो इंडिया में स्टार्टिंग सैलरी जो जनरली होती है फ्रेशर्स के लिए 12,000 से 20,000 इन हैंड तक हो सकती है, और इंटरनेशनल प्रोसेस में सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, डोमेस्टिक प्रोसेस में थोड़ी सी कम। एक्सपीरियंस अगर हैं, अगर आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो सैलरी रेंज हो जाती है आपकी वही 25 से लेके 40,000 रुपये महीने तक का, इतना हो जाता है। और 8-10 साल के एक्सपीरियंस हो तो सैलरी डिपेंड करती है प्रोसेस, शिफ्ट, सिटी और सबसे इम्पोर्टेंट सैलरी नेगोशिएशन पर। मतलब 8-10 साल का आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप काफ़ी कुछ नेगोशिएट कर सकते हैं। और आने वाले वीडियोज़ में सैलरी नेगोशिएशन कैसे करना है पर मैं डिटेल में उस पर एक वीडियो भी बनाऊंगा आप सभी के लिए, ठीक है। और ये तो आपकी सैलरी हो गई, बीपीओ के इंट्रोडक्शन हुआ। अब जानते हैं कि कौन कौन से शहर में आप बीपीओ की नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंडिया में जो शहर हैं उसमें इंडिया में बीपीओ जॉब कहाँ मिलती है, मेजर जो बीपीओ हब्स हैं वो गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली एनसीआर हो गए, और फिर बेंगलोर हो गया आपका, हैदराबाद, पुणे, मुंबई और चेन्नई। इसके अलावा इंदौर में बहुत सारे बीपीओज़ हैं। इंदौर बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग है। कुछ लखनऊ में भी हैं, रांची में भी हैं 1-2 अच्छी कंपनियां। स्मॉल सिटीज़ में भी बीपीओ होते हैं, लेकिन ऑप्शन और सैलरी दोनों लिमिटेड होते हैं उसमें। इसी वजह से ज़्यादातर लोग एनसीआर या बेंगलोर मूव करते हैं, लेकिन फिर उधर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उसी हिसाब से हो जाती है, ठीक है। और थोड़ा सा बात करेंगे कि डे शिफ्ट वर्सेस नाइट शिफ्ट की। देखिए, इसमें आपको काम तो 24/7 चलता रहता है बीपीओ में, तो काम कभी रुकता नहीं है, तो इसमें आपको दोनों शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। इंडियन डोमेस्टिक प्रोसेस ज़्यादातर डे शिफ्ट होता है
इंटरनेशनल प्रोसेस जैसे यूएस या यूके वहाँ के टाइम जोन के अनुसार होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे नाइट शिफ्ट में होते हैं या दोपहर से शिफ्ट शुरू होती है। नाइट शिफ्ट में सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है लेकिन हेल्थ पर असर पड़ता है, और डे शिफ्ट में सैलरी थोड़ी सी कम हो सकती है लेकिन लाइफ बैलेंस्ड रहती है। डोमेस्टिक में कहीं कहीं 6 दिन भी काम होता है लेकिन इंटरनेशनल में 5 दिन ही काम होता है, 2 दिन आपको वीक ऑफ मिलता है। वो रोटेशनल भी हो सकता है, वो फिक्स भी हो सकता है। तो शिफ्ट के टॉपिक पे मैं अलग से एक बार वीडियो बनाऊंगा बिल्कुल बढ़िया सा, और सारी क्लियर हो जाएगी आपको बातें। ये वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। आने वाली वीडियो में मैं बात करूंगा इंटरव्यू क्वेश्चंस की, HR रिजेक्शंस की, 30 से आगे के लोग क्या करें, BPO में फ्यूचर है या नहीं, और जेन्युइन जॉब ओपनिंग्स की भी बात करूंगा, स्कैम होते हैं वो भी बात करूंगा। अगर आप BPO से रिलेटेड रियल गाइडेंस चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यहाँ पे फेक होप नहीं मिलती, सिर्फ रियल एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये मेरा आज का इस चैनल का पहला वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो लोग को BPO जॉब्स की ज़रूरत है उनसे शेयर करें। धन्यवाद।